नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बदायूं के बिलसी नगर में रविवार देर रात पूर्व विधायक हाजी बिट्टन की कोठी पर पीडीए पंचायत आयोजित की गई। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हाजी बिट्टन ने उन्हें मुकुट पहनाया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने पंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार से युवा, किसान और व्यापारी सहित सभी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। पूर्व विधायक हाजी बिट्टन ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। बिलसी पूर्व विधायक हाजी बिट्टन अली ने पीडीए समाज को जागरूक करना आज की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार का गांव और गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल झूठे वादों और भ्रम फैलाकर पीडीए समाज का वोट लेती है। बदले में उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। भाजपा सरकार गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक हाजी बिट्टन अली ने कार्यकर्ताओं से निराश न होने की अपील करते हुए कहा कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी। सपा जिला उपाध्यक्ष हाजी अजमल खान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सर्वेश यादव ने भी विचार रखे। सपा नेता रजनीश गुप्ता ने कहा कि जनता ने अपना मन बना लिया है। कार्यक्रम में मुबीन फरीदी, अखिलेश यादव, फैजान राइन, प्रदीप गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। पंचायत के बाद आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने सपा नेता फैजान राइन के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आचार्य ओंकार सिंह जी कार्यक्रम के आयोजक और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे और विधायक ही नहीं, बगल के क्षेत्र में भी बड़ा शोर कर चुके हैं। ऐसे हमारे बहुत कर्मठ साथी जो संघर्षों के समय में पार्टी को ज्वाइन किया हो, आदित्य के चुनाव में आपने सहयोग दिया, समर्थन दिया। ऐसे हमारे साथी हाजी बिट्टन साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रेमपाल जी, श्रद्धेय नेताजी के साथी रहे। एक तरफ बैठे आदरणीय लंडन भाई, दूसरी तरफ बैठे आदरणीय रजनीश गुप्ता जी। दोनों ही लोग बहुत प्रिय साथी रहे। श्रद्धेय नेताजी, नौजवान साथी गजेंद्र जी, रचना के साथी अनिल जी, जिला पंचायत मेंबर सुनील जी, आदरणीय गुरु जी, इस तरफ बैठे आदरणीय रईस साहब, हमारे वकील साहब पाल साहब, आदरणीय हमारे बघेल साहब, सर्वेश जी तुम जी रहे, भूपेंद्र हमारे मेंबर जिला पंचायत में, फरीदी साहब और शानदार हमारे संचालक और भाई साहब को आज छोड़े उधर देख लो, हमारे नौजवान साथी अजमल भाई, आरडी प्रेमा जी जो पूर्व चेयरमैन है और जिनके जो मंच पे तुम लिखते हैं, लेकिन संगठन का काम बहुत शानदार करते हैं साथी देवेंद्र जाटव जी और सभी बिलसी के टीपी भाई से लेकर सभी नए बिलसी के उपस्थित हमारे साथियों, कोई कार्यक्रम नहीं था। कल रात बिट्टन भाई से अचानक चर्चा हुई और सच ये है कि मुझे बैठक का अंदाज मिलेगा, मुझे अंदाज था जाएंगे आपकी आवाज में चाय पिएंगे, कुछ साथियों से मिलेंगे और चले गए। मुझे नहीं एहसास था इस बात का कि आप लोगों ने इतना बड़ा यहाँ पे आयोजन कर रखा, इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन मैं इस मौके पर माफी चाहूंगा इस बात के लिए कि आप सबको बड़ा इंतजार करना पड़ा। बदायूं शहर में इतने कार्यक्रम लग गए, जहां उम्मीद थी कि 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, वहां घंटों लग गए। उसकी वजह से आप सबको भी इंतजार करना पड़ा। उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी। जहां तक हमारे साथियों ने चर्चा की, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले 2027 के चुनाव में बिलसी के लोगों के ऊपर जो एक दाग लगा रहता है कि बिलसी नहीं जीत पा रहे, उस दाग को हर हाल में 27 में आपको खत्म करना, ये हमारी बात है। हालांकि
पिछले 19 और 22 के चुनाव की तुलना में 24 में बिलसी के लोगों ने बहुत सुधार किया है, बहुत सुधार किया है। लेकिन जैसा कि साथियों आप सब जानते हो, राजनीति में सुधार के ही अकेले मायने नहीं है, राजनीति में असली मायने हैं परिणाम के। तो मेरे बिलसी के कार्यकर्ता साथियों, इस बात की गांठ बांध लो, कुछ भी करना पड़ेगा, 27 में बिलसी से समाजवादी पार्टी को जिता के देखना है, पार्टी से विधायक बनाना है। इस बात की आपको गांठ बांधनी है मेरे साथियों। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का रास्ता है, मेरे कार्यकर्ता साथियों, इस बात को आप सब महसूस करते होंगे कि अगर हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से और अपनी संपूर्ण क्षमता से पीडीए के रास्ते पर चल पड़े, पीडीए के साथियों को जोड़ लिया, हमारे दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े भाइयों को, सबको अगर ईमानदारी से जोड़ लिया, तो मैं समझता हूं इसी बिलसी में, जहां हम 2002 में जीते थे, फिर सीधे 2014 का चुनाव जीते थे। 14 के बाद अभी नहीं जीत पाए हैं, लेकिन आने वाली 27 में इतने वोटों से जीत लोगे आप सब। अगर पीडीए परिवार में करने गए तो निश्चित तौर पर मानना, फिर कोई आपको मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। लेकिन निकलना पड़ेगा साथी गौरीलाल बघेल साहब, आपको अपने साथियों के साथ ईमानदारी से करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि समाज में आपके लोगों के साथ क्या हुआ है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ है कौशाम्बी, ये आपको एहसास कराना पड़ेगा। ये लोग जो केवल झूठी बातें करते हैं, झूठे भाषण देते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार के नाम पे ठग लिया, कभी गरीब भाइयों को कह दिया कि 15 लाख उनके खातों में आ जाएंगे, कभी कह दिया कि हम महंगाई कम कर देंगे। तमाम तरीके के झूठे वादों पे बीजेपी के लोगों ने अकेले बिलसी नहीं, बनाई नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को ठगा है। इन्हें भारतीय जनता पार्टी की ये झूठ की जो राजनीति है, इस राजनीति का पर्दाफाश मेरे बिलसी के कार्यकर्ता साथियों गांव में जा जाके आपको करना पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव बैठे थे हमारे दिवाकर जी, केवल रहना नहीं है घर में बैठ के, एक एक परिवार के बीच जाना पड़ेगा। साथी देवेंद्र जी बैठे हैं, इनको बताना पड़ेगा किस तरह से बीजेपी के लोग लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। आप सोचिए, कोई मामूली बात नहीं है। देश की संसद में खड़े होके देश के गृह मंत्री ने खुलेआम बाबा साहब का अपमान किया, वो देश में किसी से छुपा नहीं सकती। ये चुनाव जहां पीडीए परिवार को एक होने का चुनाव है, वहीं हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके अपमान का भी बदला लेने का चुनाव 2027 का चुनाव होगा। कहीं से कोई कसर न छूट जाए, ये प्रार्थना है आप सभी से। और आप सब जब लोग निश्चित तौर पर निकलोगे, तो जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं, जहां तक मेरी समझ है छोटी सी, उस समझ की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि जनता बीजेपी से उठ चुकी है। कोई मामूली बात है, केवल नफरत फैलाने बोले यहाँ बीजेपी के लोग, मुख्यमंत्री हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जौनपुर की घटना पर क्या क्या बातें की है, वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर यकीन और भरोसा किसी चीज पर है तो इस बात पर है, और उन्होंने लिखा भी है, कहा भी है कि बीजेपी के लोगों, जो आपको घमंड है, जो आपके ऊपर भूत चढ़ा है, वो हमारे पीडीए की जनता भूत के माध्यम से अपना भूत उतारेगी। बताओ मेरे बिलसी के लोगों, भूत उतारोगे कि नहीं उतारोगे? ये बीजेपी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का घमंड है कि नहीं हमारे मुसलमान भाई अकेले हैं, लेकिन उन्हें एहसास इस बात का नहीं है कि हमारे मुसलमान भाइयों का अपमान करने निकलोगे तो हमारे मुसलमान भाइयों की रक्षा में दलित भाई
और पिछड़े पहले निकल पड़ेंगे, इसका एहसास आना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी ने वो रास्ता तय कर दिया, वो चीजें बना दी हैं। हमारे दलित भाई पे अत्याचार होगा तो कोई पिछड़ा और मुसलमान भाई घर में नहीं बैठेगा, बल्कि अत्याचार को रोकने के लिए निकल पड़ेगा। हमारे पिछड़े किसी साथी के साथ अपमानित किया जाएगा तो हमारे दलित भाई और मुसलमान भाई भी कहीं चुप बैठने वाले नहीं है। ये रास्ता बने राष्ट्रीय जी ने चलना है, और ये रास्ता कोई आज का रास्ता नहीं है। ये रास्ता बाबा साहब ने चुना था, ये रास्ता डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने चुना था, माननीय काशीराम जी ने चुना, सत्य नेताजी उस रास्ते पर चले हैं। और आज उस सबके रास्ते को चलते हुए सबके सिद्धांतों और बताई बातों को, उनके सपनों को लेके अगर कोई चलने का काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नाम नहीं है। इसलिए साथियों, घेरने के षड्यंत्र तो बहुत होंगे, अलग अलग तरीके की तिकड़में भी होंगी, जैसे बिहार में वोटर लिस्ट पर हमला हुए, और ये हमले हो सकता है बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पर भी हो। लेकिन हम कल से संसद शुरू होने जा रही है, हम अपने पीछे के साथियों आपसे कहना चाहते हैं, देश की संसद के माध्यम से हम लोग सरकार को, चुनाव आयोग को मजबूर इस बात पे करेंगे कि ये इस तरह के कानून जो व्यवहारिक नहीं, इन कानूनों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसे मैं कहना चाहता हूं, वोटर लिस्टों पर मजबूत निगाह रखना, अपनी नजरें बनाए रखना, कोई भी अपना जायज वोट छूट न जाए और कोई भारतीय जनता पार्टी का नाजायज वोट छुड़वा ना पाए। ये साथियों, कार्यकर्ता साथियों, आपकी जिम्मेदारी है। ये मंच पर बैठे हम लोग नहीं कर सकते। आपको बूथ में, गांव में पता है कि कौन सा वोट फर्जी है, कौन सा वोट असली है, इसकी पहचान भी आपको करनी पड़ेगी साथियों। ये मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, हमारे देश के लोग इस बार जागरूक लोग, कुछ काम शुरू किया था हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में, आधा अंतर पाठ दिया है, आधा तो पाठ दिया है। आदित्य के चुनाव में आधा अंतर तो पाठ दिया पिछलारों ने, लेकिन कृषि के लोगों केवल अंतर पाठना नहीं है, इस बार अंतर को इतना बढ़ा देना है कि बीजेपी के लोगों का पता हम न चल पाए। करोगे मजबूती से बूथ पे काम की नहीं करोगे, वोटर लिस्ट पे निगाह रखोगे कि नहीं रखोगे, वोट करवाने का इंतजाम करोगे कि नहीं करोगे, आप सब लोग कर लेना। और बहुत सारी बातें हैं, ये बीजेपी के लोग क्या क्या झूठ बोलते, लंबा नहीं जाना चाहते, और भी कार्यक्रम लगे हुए। अभी कल खबर आ रही थी कि बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, 20 साल राज करने के बाद, 20 साल राज करने के बाद। तो ये जाने कितनी झूठ प्रेम चलेंगे। लोकसभा में भी लोग चलाना चाहते थे, लेकिन पीटीए के लोगों ने थोड़ी संगड़ाई दी, थोड़ी घबराई दी, तभी पूरी कहानी है, थोड़ी संगड़ाई दी। 37 अकेले अपने जीत गए, 6 गठबंधन में कांग्रेस के जीत गए, 43 हमारे जीत गए, और 5 हमारे काउंटिंग में हराए गए। नहीं तो जनता ने तो ईमानदारी से 48 जिता दिए, 48 तो जिता दिए उत्तर प्रदेश की जनता ने। और मैंने कहा दिल्ली में, अगर उत्तर प्रदेश की जनता को एहसास हो जाता कि देश की सरकार पलटने में 10-20 कम पड़ रहे हैं, तो बाकी प्रांत जो करते सो करते, अकेले उत्तर प्रदेश वाली सरकार दिल्ली वाली पलट जाते। इसलिए मैं साथियों आपसे अपील करूंगा, आने वाला चुनाव हमारे आपके लिए ही नहीं, केवल समाजवादी साथियों के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, दलित भाइयों का, पिछड़ों का, मुसलमान भाइयों का, आदिवासियों का, गरीब लोग जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन सबके भविष्य का चुनाव है। इसलिए आने वाले चुनाव की तैयारी अभी से कर लेना, कोई कसर न छोड़ना। और पिपसी विधानसभा के ऊपर जो एक दाग लगा है, हम लोग 2-3 बार हार गए हैं, उस दाग को
27 मिनट में प्याज की लौटा देना साथियों। साथियों, जहां से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया और आज आप सबके आशीर्वाद से एमपी हूं, मैं उपचुनाव लड़ने भी गया था और दुर्भाग्य से 8,500 वोटों से चुनाव हार गया था। लेकिन वहां के लोगों ने गांठ बांध ली थी कि इस बार चुनाव मांगे तो मैं ब्याज के इस हार को भाजपा को लौटाएंगे। तो जहां 8,500 से हारे थे, वहां इस बार 1,61,000 से जिता के भेज दिया जनता ने। तो बताओ मेरे साथियों, आजमगढ़ के लोगों ने गांठ बांधी, संकल्प लिया तो ये परिणाम दे दिया। तो बताओ बिल्सी वालों, आप तो संकल्प लोगे के नहीं लोगे इस बार संकल्प? 14.5 कितने 12-13,000 की जो हार है, इसको जब तक 20-25-30,000 में जीत का दावा कर दो, तब तक मेरे कार्यकर्ता साथियों से बैठना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही निवेदन है। बताओ किसी के कार्यकर्ता साथियों सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे? रखेंगे। आर्य अखिलेश जी के हाथों में, जैसा गड्ढे भाई कह रहे थे, हालांकि हमारे गड्ढे भाई ज्यादा भी उत्साह में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सोच के समझ के ठोस फैसला लेंगे, यूं ही नहीं जैसे आप कह रहे हो सबको लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर से बेहतर फैसला लेंगे और जनता का आशीर्वाद लेके उत्तर प्रदेश का भविष्य को बदलने का काम करेंगे। ये हमें पूरा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।